हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, पेज नंबर 45 पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसमें जो प्रश्न 1 है तो उसको आज हम यहाँ पे हल करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी धातु का यहाँ पे उदाहरण देना है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, पहला इन्होंने पूछा है कि कमरे के ताप पर द्रव होती हो। अब कमरे का ताप का मतलब क्या होता है? देखो, अभी जिस रूम में आप बैठे हो या आपके घर के रूम का जो टेम्परेचर होगा उसे हम रूम टेम्परेचर या कमरे का ताप कहते हैं। मतलब सामान्य ताप जो अभी होगा, जो अभी हमारे वातावरण का ताप होगा ना, वो ताप, वो कमरे का ताप कहलाता है। तो कमरे के ताप पर अगर हम धातुओं की बात करें, जैसे कि आयरन यानी कि लोहा, कापर यानी कि तांबा, जिंक यानी कि जस्ता, अगर हम इनको अभी जाएं देखने, जैसे हम लोहे को देखें तो वो ठोस अवस्था में मिल जाएगा हमें इसी टेम्परेचर पर। कापर को देखें तो वो भी हमें ठोस अवस्था में मिल जाएगा। किसी के घर में तांबे का लोटा या गिलास होगा तो आप देख लोगे उसमें कि वो तो ठोस अवस्था में है। जिंक के बर्तन अगर होंगे या जिंक की कोई चीज़ आपके घर में होगी, जस्ते की कोई चीज़ होगी, तो आप उसको देखोगे तो वो भी ठोस अवस्था में होगा। तो धातुएं तो सारी की सारी ठोस अवस्था में होती हैं कमरे के ताप पर। मतलब जो अभी टेम्परेचर है, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, वो वाला टेम्परेचर। लेकिन एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में होती है, ये भी सोचने वाली बात है। और वो धातु है मरकरी यानी कि पारा। पारा एक धातु है। आप कभी बीमार पड़े होगे तो आपके लिए डॉक्टरी थर्मामीटर देखने को मिला होगा। उसमें पारा भरा रहता है, वो लिक्विड होता है। और अभी कभी मौका लगे तो देखना थर्मामीटर, उसमें पारा भरा रहता है। जो ऊपर चढ़ता है, जितने जितने डिग्री आपको बुखार होगा ना, वो उतनी डिग्री पर जाकर रुक जाता है। तो पारा जो है, ये ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो पहले का जो आंसर आप लिखोगे यहाँ पे, पहले का उत्तर वो क्या लिख देना, पारा, या फिर कोष्टक में लिख देना Hg यानी मरकरी। सेकंड पॉइंट क्या है? चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु। तो मैंने आपको समझाया है पिछले वीडियो लेक्चर में कि चाकू से आसानी से हम किसे काट सकते हैं। तो सोडियम ऐसा मेटल है जो पनीर जैसा होता है। मैंने आपको बताया था ना, सोडियम कैसा मेटल है? सोडियम, इसे हम Na से दर्शाते हैं। मतलब सोडियम का जो संकेत है वो Na है। और यही एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम इनके आंसर दे पा रहे हैं। तो सेकंड का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? सोडियम। तो यहाँ पे लिख लेना कि ये सोडियम है और इसका जो सूत्र होगा वो Na होता है। थर्ड संकेत Na होता है। थर्ड का आंसर हम लिखेंगे, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। मतलब ऐसी धातु लिखना है जिसमें से ऊष्मा आसानी से निकल सकती है, प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ पे बात करें यदि, तो दो धातुओं के नाम हम ले सकते हैं। जैसे पहली सिल्वर यानी कि चांदी। चांदी एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। ठीक है। दूसरा दूसरा अगर हम बात करें तो कापर, ये भी अच्छी धातु है, कापर। अब अगर हम इसके रीजन पे जाएं कि ऐसा क्यों है, तो आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे 11th 12th में कि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह ऊष्मा का संवहन कर पाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए चौथे नंबर पे, जो कि पूछा गया है, मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया है कि कुचालक कौन होगी,
तो कुचालक में वही धातु आपको लिखना है जो कमरे के ताप पर द्रव थी, मरकरी। इसमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। और दूसरी होती है लेड। ठीक है, लेड और मरकरी मतलब ये ऐसी हैं कि ये अंदर ऊष्मा को ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफ़र कर पाती हैं। यही कारण है कि मरकरी को पारे के अंदर लिया जाता है। थर्मामीटर के अंदर मरकरी को इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये ऊष्मा खुद ऑब्जर्व नहीं करती, ना ऊष्मा का ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए। और ये लिक्विड फॉर्म में भी है, तो सबसे सूटेबल यही है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से लिख पाओगे, और मैं नोट्स में भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये नोट्स हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद से साइंस के नोट्स बना सकते हैं। ये देखो ऐसा। तो पारा, सोडियम, सिल्वर एवं कॉपर, लेड एवं मरकरी, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अच्छे से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।